स्टूडेंट, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। चलिए फाइनली आज का जो फर्स्ट शिफ्ट था उसका पेपर कंप्लीट हो चुका है। पेपर कैसा आया हुआ है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। देखो बच्चों, ये आज का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है। देखो किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं यहाँ से, ठीक है। देखो इस वीडियो के माध्यम से हम सिर्फ आपको पेपर का पैटर्न बताएंगे, कैसा पूछा जा रहा है, ठीक है। तो हम सलूशन नहीं बताएंगे आपको, ठीक है। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। आप लोगों से निवेदन है कि कल 2 शिफ्ट के पेपर आए हुए थे, उन शिफ्ट को आप अच्छे से लगा लीजिए। आज भी 2 शिफ्ट के आएंगे, इनको भी अच्छे से लगा कर जाइए। तो आने वाला जो आपका जो एग्ज़ाम होगा वो अच्छा होगा, ठीक है। अच्छा आप वहाँ पे कर पाएंगे जाकर के क्वेश्चन, ठीक है। ये देखो पहला क्वेश्चन बेटा पूछा गया था, ट्रोजन वायरस कई सोलर विंड्स और ओवेरियन प्लेन्स फार्म पर डाला गया था। तो ऑप्शन दिया है कंप्यूटर का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, यानी आप लोग कम से कम 1 से 2 क्वेश्चन कंप्यूटर के पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो कोई भी एक मैराथन आप देख सकते हैं, वहाँ से आप ये क्वेश्चन कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो पृथ्वी की प्रथम सुपर कॉन्टिनेंट या बड़े महाद्वीप का नाम पूछा गया है यहाँ पर, ठीक है। तो देखो महाद्वीप के बारे में भी आपको जीके में पढ़ना है। देखो इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, ठीक है। ये सारे के सारे, ये देखो दिवस के क्वेश्चन, दिवस के बेटा क्वेश्चन हमने देखा है 1 से 2 क्वेश्चन दिवस के पूछे जा रहे हैं, यानी 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक जो भी इंपॉर्टेंट दिवस है उनको आप लिख करके याद कर लें, ठीक है। कम से कम 2 क्वेश्चन आपको जरूर मिलेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो बेटा अनुच्छेद के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में देखो बेटा अनुच्छेद पूछा जा रहा है। तो आप लोगों से निवेदन है जितने भी इंपॉर्टेंट अनुच्छेद हैं सारे के सारे रट डालिए बिल्कुल, ठीक है। हाँ, अब यहीं से क्वेश्चन इन्होंने बनाया है आने वाले एग्जाम में, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन जीके के चल रहे हैं यहाँ पर, और देखो, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन यहाँ पर ध्यान से देखिए। हाँ, अब देखो ये क्वेश्चन एक पूछा जा रहा है, महानिदेशक पूछा है इसने, WTO का महानिदेशक कौन है, ठीक है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का महानिदेशक ओंगेजी ओंकाजा एवेला, शायद ये है हमारे हिसाब से। सी नंबर आंसर इसका होना चाहिए, ठीक है। अब ये देखो बुक, एक उपन्यास पूछा गया है बेटा, बुक भी पूछी जा रही है 1 से 2। तो इन सभी चीज़ों को आप लोग एक कॉपी पे लिख लीजिए और उन्हीं टॉपिक्स को आप बार बार रिविजन करिए। देखो बेटा यहाँ पर एक पेन का फुल फॉर्म पूछा गया है, पेन, ठीक है। तो फुल फॉर्म भी 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं यहाँ पर। ध्यान से देखो इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो आप लोग इन टॉपिक को पहले पढ़ लीजिए और इसका आंसर रिवाइज कर लीजिए, लर्न कर लीजिए। उसके बाद इन्हीं टॉपिक को आप अपना जो भी लूसेंट से या जो किसी भी बुक से पढ़ रहे हैं वहाँ पर उनको टॉपिक को लाइन कर करके लर्न कर लीजिए, लेकिन इंपॉर्टेंट ही लर्न करना, सारे लर्न करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 21 में यहाँ पर राजधानी पूछी गई है, ठीक है। तो राजधानी पर भी आपको ध्यान देने की आवश्यकता है, ठीक है बेटा। हाँ, तो ये सारे क्वेश्चन जीके के चल रहे हैं यहाँ पर देखो, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आज पूछे गए हैं, ठीक है। ये देखो नोबेल पुरस्कार जितने भी अभी मिले हैं उनको सभी को आपको याद कर लेना है, और पुराने भी नोबेल पुरस्कार आपको जो इंपॉर्टेंट है वो लर्न करना है, ठीक है। यहाँ ये देखो यहाँ से बेटा रीजनिंग के क्वेश्चन शुरू हो गए 39 से। तो रीजनिंग के भी क्वेश्चन देखो, जो भी बच्चे कल जो भी एग्ज़ाम हुआ था 2 शिफ्ट में, वो अगर प्रैक्टिस कर लिया होगा तो वो करके अच्छा आए होंगे आज। इसलिए हम निवेदन करते हैं आप लोगों से कि जो भी पेपर आते जाएँ उनको अच्छे से प्रैक्टिस करते जाएँ, और आप कुछ मत पढ़िए, सिर्फ जो पेपर है उसको अच्छे से पढ़िए और उन्हीं रिलेटेड जो बुक्स हैं उनमें छाँट करके उनको रिवाइज करिए। आपका एग्ज़ाम जो होगा वो अच्छा जाएगा, ठीक है। आपने जो भी पढ़ा है बहुत पढ़ लिया है, अब आपको नए पढ़ने की जरूरत कुछ भी नहीं है। सिर्फ इस पेपर को सलूशन करिए और उसमें जो भी टॉपिक आपने ना पढ़े हो उसको जा करके रिवाइज करें, ठीक है। ये देखो पाई चार्ट के क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखो सिर्फ डाटा चेंज है बेटा, क्वेश्चन सारे के सारे वही आ रहे हैं, ठीक है। वही सीरीज के क्वेश्चन आ रहे हैं, वही सभी सारे क्वेश्चन वही आ रहे हैं। ये बेटा मैथ यहाँ से स्टार्ट हो गया, सॉरी रीजनिंग ही चल रही है अभी, ठीक है। ये रीजनिंग के क्वेश्चन चल रहे हैं। देखो इस टाइप के क्वेश्चन, और आसान क्वेश्चन, ये नहीं बहुत कठिन क्वेश्चन, आसान ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। बस आप अगर इसी का प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आप 100% है आपका क्लियर हो जाएगा एग्ज़ाम, ठीक है। ये देखो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, देखो बेटा, ठीक है। इसमें देखो त्रिभुजों की संख्या पूछी है, ओके। इस टाइप के क्वेश्चन कल भी आए थे, अगर आप लोगों ने ध्यान से देखा होगा। ये देखो सेम पैटर्न वाला क्वेश्चन आया था, कल भी यही आया था 83 नंबर इसी टाइप में। तो इसलिए आपसे निवेदन है कि एग्ज़ाम जितने भी सेट हैं बने सब एक दूसरे से रिलेटेड है, बस डाटा चेंज है। तो आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करके जाएँ, जो पेपर है एक भी ना छोड़ें, और हर एक टॉपिक जो भी जीके का हो या रीजनिंग का हो या मैथ का हो, इसमें से ध्यान से प्रैक्टिस करें और उनसे रिलेटेड अपना जो भी बुक्स से पढ़ते थे वहाँ पर जा करके इसका रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है। देखो कंप्यूटर्स के क्वेश्चन पूछे गए, ये देखो इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं यहाँ, ठीक है, ओके। ये देखो यहाँ से हिंदी स्टार्ट हो गया है, ये गद्यांश पूछा गया है, ठीक है। ये देखो अलंकार वगैरह पूछे जा रहे हैं, विलोम शब्द पूछे जा रहे हैं। तो किस टाइप के अच्छे से क्वेश्चन आप कर सकते हैं, बस रिवीजन करने की आपको ज़रूरत है। इस देखो मैथ के क्वेश्चन आ गए हैं यहाँ पर, ठीक है। कल एक पुस्तक में क्वेश्चन पूछा गया था डायरेक्ट, केवल डाटा चेंज है इसमें, सेम यही क्वेश्चन था, ठीक है। तो इसलिए आप लोग प्रैक्टिस अच्छे से करें। LCM SCF के कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है बच्चों। यहाँ पर देखो कितने आसान से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करके जाएंगे एग्जाम के अंदर, और जो भी जिस क्वेश्चन में भी टाइम लगे उसको स्किप कर देंगे, ठीक है। उसको बाद में करने की कोशिश करना, जो सबसे आसान है, जो तुमको देखने से ही लगे उनको सबसे पहले करने की कोशिश करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट शिफ्ट का जो एग्ज़ाम होगा उसमें उसके साथ में। ओके, थैंक यू।